एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। और आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं अभी, लेकिन आप अभी परेशान हैं अपने फेज 1 एंड फेज 2 की फिलिंग को लेके। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिटेल्स हमें जो ब्रोशर ऑफ इन्फॉर्मेशन दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करा है उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो मैं आपके लिए सेगमेंट बाय सेगमेंट उसके चैप्टर्स जो है इंडिविजुअल उसको लेकर आ रही हूँ एक सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी का एक चैप्टर जिसमें है सीट एलोकेशन एंड एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन कि दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। First is on declaration of the allocation of results, the candidate must log in to his or her CSAS UG 2023 dashboard for acceptance of the allocated seat if offered। अगर आपको कोई भी सीट ऑफर हुई है दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी की तरफ से तो फिर आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉग इन करना है और चेक करना है कि उनकी तरफ से कोई सीट प्रोवाइड करी गई है आपको या नहीं करी गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड चेक इफ द सीट इज एलोकेटेड इन द गिवन राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन एंड इफ एलोकेटेड शी और ही मस्ट कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आपको दिखाई देता है डैशबोर्ड में लॉग इन करके कि आपको एक सीट एलोकेट हुई है तो आपको उसके आगे के जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या कोई फॉर्म फिल करना है, तो वो आपको देखना है कि उसमें क्या दिया गया है और रिस्पेक्टिवली उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स मस्ट चेक द शेड्यूल ऑफ द एक्टिविटीज for the admission which are available on the admission website of the University of Delhi, that is admission.uod.ac.in। तो आपको ये साइट ध्यान रखनी है। ऑल्दो मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक प्रेस रिलीज किया था और उसमें जितने भी राउंड्स होने हैं आपके, उसमें जो भी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, कब कौन सा फॉर्म स्टार्ट होगा, कब कौन सी डेट एंड होगी, वो सब कुछ उसमें दे रखा है। तो आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो। अदरवाइज इस वेबसाइट पे तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया है, ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनल एलोकेटेड सीट। अगर आपको कोई सीट प्रोवाइड करी जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है। वंस अ सीट हैज बीन एलोकेटेड इन द पर्टिकुलर राउंड द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट। ये बहुत बच्चे मतलब करते हैं, चेक नहीं करते अपना डैशबोर्ड, और ये एक्सेप्ट वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें एक्सेप्ट वगैरह आपको क्लिक करना होता है इंडिविजुअली अपना डैशबोर्ड चेक करके। तो आप ये करिए, एक्सेप्ट करिए इफ एलोकेटेड सीट बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम। लास्ट डेट और टाइम के लिए भी काफी बच्चे बैठे रहते हैं कि अभी तो बहुत दिन है, हम लोग लास्ट डे कर लेंगे, लेकिन फिर साइट हैंग हो जाती है और आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो बेहतर है कि आप टाइम रहते अपना ये सब डैशबोर्ड वगैरह चेक करके और एक्सेप्ट करें या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पूरी करें। टाइम specified for the given allocation round. The provision for the acceptance of a particular allocated seat will be valid only for the round in which the seat was allocated to the candidate. अगर मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई सीट एलोकेट हुई है तो वो जो एक्सेप्टेंस या फिर और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ उतने तक ही रहेगा जब तक आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जो जो डेट प्रोवाइड करी गई है। ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स, ये भी होता है काफी बारी जब आपके अच्छा स्कोर करते हैं और आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो ऐसा होता है कई बार कि मल्टीपल सीट्स आपको मिलती हैं पर्टिकुलर राउंड। अगर कोई पर्टिकुलर राउंड है तो शी और ही मस्ट एक्सेप्ट एंड टेक एडमिशन इन ओनली वन एलोकेटेड सीट। ठीक है, आपको सारे में एक्सेप्ट नहीं कर देना है वरना कुछ और इश्यू हो सकता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आपने बहुत सारी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में सीट मिल गई, लेकिन आपको वही एक्सेप्ट करनी है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। उस अगर लिस्ट में आपका कॉलेज है तो प्लीज आप एक सीट उसी कॉलेज की एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट इज इन एक्टिविटी नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस टू द एलोकेटेड सीट। अगर आपने नॉन एक्सेप्ट करा, मतलब नहीं एक्सेप्ट करा टाइम से, जो मैं आपको पहले कह रही थी कि डैशबोर्ड पे लॉगिन करके एक्सेप्ट करना है, तो फिर आपका इन एक्टिविटी एज अ नो एक्शन ले लिया जाएगा और ऐसा यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी कि आपको शायद इंटरेस्ट ही नहीं है एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपकी सारी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्लाइन।
to the provisionally allocated seat and the candidate will no longer be able to participate in the subsequent rounds of the CSAS UG 2023। अगर आपने एक वाले राउंड में भी ऐसे निग्लिजेंस कर दिया तो आपको बाकी राउंड्स में भी एक्सेप्ट मतलब पार्टिसिपेट करने की वैलिड नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, रेगुलरली चेक करते रहिए। अभी ये पीक टाइम है जब आपको डैशबोर्ड्स अपने लॉगिन करके रखने ही चाहिए और देखना चाहिए। नेक्स्ट इज टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी आपकी तरफ से नहीं देखेगा यूनिवर्सिटी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको डिक्लाइन कर देगा और आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में भी नहीं जा सकोगे। तो ये आपके लिए स्पेशली मैंने अलग से हाईलाइट करके इसीलिए बताया कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है सब्सिक्वेंट राउंड्स में तो आपको देखना है कि आपको एक्सेप्ट करनी है अपनी एलोकेटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो आपको टाइम प्रोवाइड करा गया है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज। जब अप्रूवल कॉलेज की तरफ से हो जाता है तब वंस कैंडिडेट एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट द कंसर्न कॉलेज विल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी। अब आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर जाएगी। फर्स्ट स्टेप वाज एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी चेक एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन द कॉलेज विल वेरीफाई फॉलोइंग विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। अब क्या क्या चेक किया जाएगा उसके लिए हम देख लेते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जो आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम देने के लिए कि आप वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अपना एप्लीकेशन दिया है, सबमिट किया है, उसके क्राइटेरियाज को आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैपिंग, ओनली दो CUET UG 2023 लैंग्वेज एंड और डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स इन द विच द कैंडिडेट हैज पास द क्लास 12 विल बी कंसीडर। आपको पहले भी पता है कि जो क्लास 12 में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के आपको एग्जाम्स देने होते हैं, रिगार्डलेस आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए। तो वो सब भी चेक होगा कि आपने वो भरे हैं या नहीं भरे हैं। नेक्स्ट इज वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि वो सही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, कोई फार्ज्ड या फिर फेक तो नहीं है। सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस। अब ये ध्यान से देखना है हमें, ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस इफ कॉलेज सीक्स मोर क्लैरिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। मान लीजिए आपसे यूनिवर्सिटी कोई भी डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है, तो आपको इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अभी डैशबोर्ड पे आपको लॉग इन रहता है। इसी वजह से तो यूनिवर्सिटी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, इट मे रेज अ क्वेरी टू द कैंडिडेट, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी आपसे मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कोई और भी सवाल पूछती है, तो आपको उसका आंसर देने के लिए लॉगिन तो रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप लॉगिन रहें। आफ्टर वेरिफिकेशन, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तब द कॉलेज विल ईदर अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। उसके बाद कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको अप्रूव किया जाए, सीट दी जाए, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए और सीट नहीं दी जाए। कॉलेज का ये काम है। नो एप्लीकेशन विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड बाय द कॉलेजेस। ये भी आपको यहाँ पे अश्योरेंस दिया जा रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है उसके वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी उसके लिए। कॉलेज की तरफ से कुछ भी अनअटेंडेड एप्लीकेशंस नहीं छोड़े जाएंगे। हमेशा आपकी बात सुनी जाएगी और आपको देखा जाएगा कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो उनके पास रहें और उन्होंने ध्यान से देखे हों वो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अप्रूवल। अब आपको अब मैंने केसेस बताए कि अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब अप्रूवल के केस में क्या होगा? वंस द कॉलेज अकॉर्ड्स द अप्रूवल द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फी। नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर आप अप्रूव हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी कॉलेज की तरफ से, तो आपको एडमिशन फी पे करनी है। इन केस ऑफ रिजेक्शन, मान लीजिए आपकी कॉलेज ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी ऑन बेसिस ऑफ एनीथिंग जो वो फील करते हैं, then at the time of the online verification if application gets rejected the college will state the reason for rejection। ठीक है, आपको ऐसे ही नहीं है कि आपका एप्लीकेशन ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया हो कॉलेज ने, नहीं, वो आपको स्पेसिफिक रीजन प्रोवाइड करेंगे कि आपका एप्लीकेशन आखिरकार रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो उसके लिए देखते हैं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट। आपने वो क्राइटेरिया जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप एग्जाम में बैठने के लिए या फिर अपने प्रोग्राम में एडमिशन
एडमिशन लेने के लिए, तो भी वो आपका रिजेक्शन दे सकती है आपको। नेक्स्ट इज नॉट फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया, अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मैपिंग में अगर वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं और मान लीजिए उन्हें कुछ ऐसा फेक या फाश लगता है, तो आपने उन्होंने क्योरी रेज करी और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो फिर कैसे मतलब वो लोग अपना कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज इनवैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। इनवैलिड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, उन्हें लगता है कहीं से कि आपने नहीं सबमिट करे हैं ओरिजिनल, तो भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। एंड लास्ट इज फेलियर टू द रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज रेज्ड बाय द कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज। ठीक है, अब आपको क्वेरीज अगर कोई भी पूछता है, इफ एनी आस्क्ड बाय द कॉलेज ड्यूरिंग द कॉलेज अप्रूवल्स, आपको अप्रूवल देने के लिए कॉलेज अक्सर क्वेरीज पूछता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस इफ अ कॉलेज रेजेस अ क्वेरी देन कैंडिडेट मस्ट रिस्पॉन्ड ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट्स डैशबोर्ड। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपको अपना डैशबोर्ड लॉग इन रखना है, अपना टाइम फ्रेम देखना है कि किसके अंदर आपको वो क्वेरी मिली है और कितनी टाइम तक आपको वो रिजॉल्व करके देनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एडमिशंस। फेलियर टू द रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी, अगर आप फेल हो जाते हैं ऐसी क्वेरी पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, देन विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द एलोकेटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ द CSE UG 2023। तो आपको इस प्रोसेस से आउट नहीं होना है। अगर कोई क्वेरी है तो उसे देखना है कि वो कितने टाइम तक वैलिड है और प्रॉपर आंसर करना है उसका, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। नेक्स्ट इज candidates must regularly check the dashboard and respond to the queries if any raised by the college within the stipulated time, कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। Admission to the provisional allocated seat, ठीक है, एडमिशन कैसे होगा? आफ्टर द कॉलेज अप्रूव्स द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फी फॉर द अप्रूव्ड सीट। ये हमने पहले भी देखा था कि आपको एडमिशन फी पे करनी है अगर आपकी सीट अप्रूव हो चुकी है तो। द एडमिशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी। जब आपका एडमिशन फी का सक्सेसफुल उन्हें मिल जाएगा कि हाँ जी आपने फी पे कर दी है, उनका रिसीट मिल जाएगा उसे, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। नेक्स्ट इज इफ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी, अगर आप फेल हो जाते हैं एडमिशन फी पे करने के लिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो आपको टाइम गिवन है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कैंसिलेशन ऑफ द प्रोविजनली टाइम एलोकेटेड सीट। ओके, अगर आपने फी नहीं पे करी जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है और ध्यान देना है कि हमें क्या टाइम फ्रेम और क्या चीज हमसे मांगी गई है। नेक्स्ट इज द एलोकेटेड सीट्स शैल बी फोर्टिफाइड एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट CSAS UG 2023 एलोकेशन राउंड्स। द कैंडिडेट विल बी फोर्टिफाइड all the rights if the allocated seat and will not be considered for any subsequent CSAS UG 23 allocation round। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए सीट एलोकेट हो गई है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन पक्का हो गया है, आपने एडमिशन फी पे कर दिया उसके बाद ही, ठीक है, तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं करेंगे। Next is candidates must make the payment well in time and not wait for the last date। ये मैं फिर से कह रही हूँ, जैसे एक्सेप्ट वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है क्योंकि साइट हैंग हो जाती है। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं और आपकी इतनी मेहनत वेस्ट हो सकती है सिर्फ एक कैजुअल मिस्टेक के पीछे। तो आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए और जो टाइम फ्रेम विद इन जिस टाइम फ्रेम में आपसे जो चीज़ मांगी गई है वो टाइमली सबमिट कीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। सो दैट्स इट गाइस, इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन था और आपको मेरे को लगता है कि इसमें से इस वीडियो में से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।